हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग पूल। फ्रेंड्स, आज मैं इंडियन पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो इंडियन पॉलिटी से हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? ऑप्शन ए संप्रभुता, यहाँ पर संप्रभुता होगा। ऑप्शन बी समाजवादी। ऑप्शन सी राष्ट्रनिरपेक्ष या ऑप्शन डी लोकतंत्र। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान में लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। या ऑप्शन डी भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति के लिए गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1914 को लागू हुआ था। ये कथन गलत है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, संप्रभु यहाँ लिखा है लेकिन होगा संप्रभुता। संप्रभुता भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। ऑप्शन बी भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। ऑप्शन सी भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। ऑप्शन डी भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, के एम मुंशी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए संविधान की प्रारूप समिति से। ऑप्शन बी प्रस्तावना समिति से। ऑप्शन सी लोक सेवा समिति से। या ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो के एम मुंशी का संबंध है संविधान की प्रारूप समिति से। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बेरूबारी मामला किससे संबंधित है? 1972, 1976 या 1970 या 1960। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1960। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष का विशेष महत्व है। धर्म सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना। या ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। यह आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का अर्थ क्या है? सामाजिक समता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अवसरों का अभाव। ऑप्शन बी विषमता का अभाव। ऑप्शन सी समाज में के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति। या ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा निम्न में से कोई नहीं, ऑप्शन डी, ये सब में से कोई नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी दिया है। इसमें आपका चूजिंग है। तो आपका ऑप्शन ए है अर्नेस्ट बर्कर। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी डॉक्टर अंबेडकर। या ऑप्शन डी
नेल्सन मंडेला। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। या ऑप्शन सी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है। या ऑप्शन डी, निम्न में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न में से कोई नहीं। नाउ हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी आयरलैंड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था प्रस्तावना की भाषा। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, संघ और राज्य क्षेत्रों से, ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार से, या ऑप्शन सी, नागरिकता से, या ऑप्शन डी, निम्न में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता से। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति। ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद से PIO कार्ड धारक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति। या ऑप्शन सी, एक विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो। या ऑप्शन डी, ए और सी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी, यानी ए और सी। ए में है आपका नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति, और ऑप्शन नंबर सी, एक विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने का योग्यता रखता हो। यहाँ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है? विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर ए, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद और विरुद्ध अधिकार। या ऑप्शन बी, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। या ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में मूल्य कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? किस देश के संविधान से लिया गया मूल्य कर्तव्य को? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन नंबर डी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। ये रूस से लिया गया था मूल्य कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा मूल्य कर्तव्य नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल्य कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ऑप्शन बी, माता पिता की आज्ञा को पालन करना, ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्षों के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना, या ऑप्शन डी, लोगों के बीच भाईचारे की स्थापना रखना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। हमारे क्वेश्चन 16, 6 से 14 वर्षों के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? 82वां, 83वां, 86वां, या 84वां? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 86वां। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए, वन संरक्षण अधिनियम जो कि 1980 में हुआ था। ऑप्शन बी, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1974। ऑप्शन सी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
1951 या ऑप्शन डी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 1955। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974। ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बनाया था? तो ऑप्शन नंबर डी 1971 को बनाया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 या ऑप्शन डी भाग 5। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भाग 5। क्वेश्चन नंबर 20 नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया? नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी आयरलैंड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। ऑप्शन बी 44वां समान नागरिक संहिता। ऑप्शन सी अनुच्छेद 41 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ऑप्शन डी अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 41 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई? ऑप्शन नंबर ए 36 से 51 तक, ऑप्शन बी 12 से लेकर 35 तक, ऑप्शन सी 5 से 11 तक या ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निम्न 36 से 51 तक। क्वेश्चन नंबर 23 नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? नीति निर्देश तत्व 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भाग 3 को। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया था। ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया। ऑप्शन सी इस समय केवल 6 मूल अधिकार है या ऑप्शन डी भारत के मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।